कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे में वकील विक्रम और सिया बात कर रहे हैं। वकील गंभीर आवाज में, आपके पिता श्री दयानंद की वसीयत के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति उनकी बेटी सिया यानी आपके नाम होगी। विक्रम धीरे से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही है। सिया ही उनकी सब कुछ थी। पापा अब नहीं हैं और ये सब इन चीजों का अब क्या मतलब रह गया है। सिया नहीं जानती थी कि आज से उसकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सिया रो रही है, हवा से पर्दे हिलते हैं। अचानक शीशा टूटने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कमला, लाइट ऑन करो। क्या हुआ सिया? कोई चोर था क्या? मैंने किसी को खिड़की के पास देखा। कोई था वहाँ। मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। आप डरिए मत। सिया धीरे से लेट जाती है और बीते हुए बातों को याद करती है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पापा ने ही उसकी परवरिश की थी और अब अचानक उनकी मौत का सदमे से उसे धक्का लगा था। उसके चाचा तो थे, लेकिन उसे अपने पापा की कमी महसूस होती थी। वो यही पुरानी बातों को सोचते हुए सो गई। अब हर रात सिया को किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी थी, पर कौन था वो? सिया को बोट राइडिंग का बहुत शौक था। वो हर रोज बोट राइडिंग करने के लिए जाती थी और आज भी बोट राइडिंग करने के लिए जाती है। साथ में उसके चाचा और चाचा के दोस्त भी जाते हैं। चाचा का दोस्त राकेश। इस लड़की को तो बोट राइडिंग का बहुत शौक है। हाँ, अब इसको भी खत्म करना होगा और इसके शौक को भी। अरे विक्रम, जो कुछ भी करो संभल के करो, वरना पुलिस का शक पहले तुम पर ही जाएगा। हाँ हाँ, तुम तो हो ना मेरे सलाहकार। तभी सिया के चिल्लाने की आवाज आती है। सिया घबराई हुई, चाचा जी, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अरे सिया, वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने सुना कि कल रात भी तूने कमला से कहा कि कोई तुम्हारे खिड़की से झांक रहा है। क्या हुआ? तुम्हें सब अजीब अजीब बातें कर रही हो। अरे विक्रम, गुस्सा मत करो, बच्ची है, पिता के मौत से डर गई है, जरा प्यार से समझाओ। सिया अपने कमरे में बैठी है और कमला उसके पास खड़ी है। कमला और सिया मालकिन और नौकर की हैसियत से ज्यादा अच्छे दोस्त थे। सिया कमला से आप बीती सुनाती है। कमला कहती है, तुम्हारे चाचा से संभल के रहो। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। मेरे चाचा ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, आप सो जाओ। कमला कमरे से बाहर चली जाती है। रात को अचानक सिया की नींद खुलती है और उसे पानी के टपकने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है, ये आवाज कैसी? मैंने तो नल बंद कर दिया था। और वो उठकर बाथरूम की तरफ जाती है और जब वहां पहुंचती है तो आवाज बंद हो जाती है। फिर वो सोने चली जाती है। अब वक्त है सिया को पागल साबित करने का। उसकी हालत ऐसी बना दो कि लोग खुद कहें वो मानसिक रूप से अस्थिर है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। विक्रम अपनी चाल चल चुका था और सिया अब जाल में फंसने लगी थी। सिया कार में घूमने जाती है। तभी एक लारी सिया के कार की तरफ आती है। एक लड़का कार को रोकता है। गाड़ी संभल कर चलाए। आप ठीक है? ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। किसी ने जानबूझकर ट्रक भेजा था मुझसे छुटकारा पाने के लिए। हाँ, जब से मेरे पापा परलोक सिधार गए तब से मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। संभल कर रहिए और कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। सिया की जिंदगी में पहली बार कोई था जो उसकी बातों पर यकीन कर रहा था। सिया हॉल में बैठी है और कमला पास में खड़ी है। तभी विक्रम आता है और कमला को गले से लगाने की कोशिश करता है। कमला डर जाती है और सिया के पीछे भागकर खड़ी हो जाती है। सिया घबराकर गोली चला देती है और विक्रम घायल होकर गिरकर मर जाता है। डरो मत, हम इसे ले जाकर नदी में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर दोनों मिलकर उसे एक दफन कफन में डालकर नदी में फेंक देते हैं। सिया रात को डरकर धीरे से सोती है। तभी कुछ आवाज होती है। सिया विक्रम को देखकर जोर से चिल्लाती,
कमला दौड़कर आती है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखो विक्रम। कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब तेरा वहम है। सिया रतन से सब कुछ बताती है। हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों विक्रम के दोस्त से मिलने जाते हैं। जब रतन और सिया विक्रम के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि विक्रम और राकेश बातें कर रहे हैं। सिया कहती, यानी मेरा शक सही था, चाचा ही थे ये सब के पीछे। रतन कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि कौन ये सब कर रहा है। अब तुम अंदर जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। तभी कमरे में कमला आती है। हाय विक्रम, रास्ता साफ हो गया क्या? सिया कमला को देखकर कहती है, कमला तुम भी? विक्रम गुस्से में सिया को पकड़ लेता है और कहता है, तू समझती क्या है खुद को? ये सब मेरा हक था। तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रतन अंदर आता है। बस करो विक्रम, तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास हैं। पुलिस रास्ते में है। विक्रम चीखते हुए कभी नहीं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। विक्रम, तुम तीनों को सिया के खिलाफ साजिश और हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता। बगीचा में सुबह का समय। सिया शांत मुस्कान के साथ बैठी है। रतन उसके पास आता है। अब डर नहीं लगता, सब खत्म हो गया। न्याय भले देर से मिले, पर मिलता जरूर है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि इस घटना के दौरान उनमें प्रेम हो गया था।